क्या दे रखा है? ठीक है, सुनो फिर से। प्यूरीन क्या है? प्यूरीन। कोई दिक्कत? ये प्यूरीन है, ठीक है। प्यूरीन दो तरीके के होते हैं अपने पास। जो प्यूरीन होता है ना, वो हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग कंपाउंड होता है। क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग कंपाउंड होता है। क्या होता है? कंपाउंड होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग कंपाउंड होता है। अगर मैं बात करूं किसकी? प्यूरीन की, तो ये क्या लिखा? कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ये क्या दे रखा है? इससे लगा है नाइट्रोजन, और ये क्या लगा है? नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब देखो अपने पास ये क्या है? ये प्यूरीन है। क्या है? प्यूरीन है। प्यूरीन हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग कंपाउंड है। क्या है? हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग कंपाउंड है। अपने पास हेट्रोसाइक्लिक का मतलब है किसी साइकिल के अंदर एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक तरीके के आइटम हों। तो अपने पास ये कार्बन है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनते हैं। तो अपने पास ये कार्बन के पास अब कितने हो गए? एक हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, 4 हो गए। कोई दिक्कत? अपने पास देखो नाइट्रोजन की 3 बैलेंस हो गई, इस कार्बन के पास कितनी बैलेंस होनी चाहिए? 4 हो गए इसके। इसका अपने पास देखो नाइट्रोजन के पास 2 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड में, तो 4 इस कार्बन को हो गया, 3 नाइट्रोजन को हो गया, सबकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। ये अपने पास प्यूरीन है। क्या है? प्यूरीन। प्यूरीन के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो प्यूरीन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एडेनिन। क्या होता है? एक होता है एडेनिन, ये लिखा है एडेनिन। एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। क्या होता है? ग्वानिन। कोई दिक्कत? 2 तरीके के होते हैं प्यूरीन। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। अपने पास जो ये प्यूरीन है, प्यूरीन में नंबरिंग हमेशा इस नाइट्रोजन से करेंगे। क्या करेंगे? इस नाइट्रोजन का नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7, ये 8 और ये 9। कितने? 9। तो हम लोग कल बात किए थे, अपने पास जो 6 नंबर पे कार्बन दे रखा है, ठीक है, इस पे हम क्या लगा देंगे? NH2 ग्रुप। क्या लगा देंगे? NH2 ग्रुप। तो अपने पास ये स्ट्रक्चर हुआ एनिलीन का, एडेनिन का, CNH2 N, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। ये क्या है? नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। कोई दिक्कत? हो गया? आप बात समझते हैं। यहाँ पे ये 1 2 3 क्या है? ये 1 2 पे क्या लगाएंगे? ऑक्सो। कोई दिक्कत? अपने पास इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दें। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये अपने पास ये स्ट्रक्चर किसका दिख रहा है? एडेनिन का। किसका दिख रहा है? ये एडेनिन है। क्या है? ये प्यूरीन है। क्या है? प्यूरीन। और ये एडेनिन है। इसे बोलते हैं 6 अमीनो। एडेनिन का जो नाम होता है उसे बोलते हैं 6 अमीनो। क्या बोलते हैं? 6 अमीनो 2 ऑक्सो। क्या बोलते हैं? 2 ऑक्सो प्यूरीन। क्या बोलते हैं? 2 ऑक्सो प्यूरीन। तो अपने पास ये 6 अमीनो 2 ऑक्सो प्यूरीन दे रखा है। तो अपने पास ये बात समझ आ गई? 6 अमीनो 2 ऑक्सो प्यूरीन। अपने पास अगर ग्वानिन की बात करें तो अपने पास जहाँ पे ये इनकी पोजीशन चेंज करना है, बस ये हो जाएगा ग्वानिन। क्या हो जाएगा? ग्वानिन। अपने पास एक कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये हुआ कार्बन। ठीक है। अपने पास यहाँ पे जहाँ पे ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8 और ये 9 हाइड्रोजन लगा दिया गया। अब 6 पोजीशन पे लगा दो ऑक्सो। क्या लगा दो? ऑक्सो। और ये दूसरे नंबर पे लगा देना अमीनो। क्या लगा देना है? अमीनो। ये हो जाएगा ग्वानिन। क्या हो जाएगा? ग्वानिन। देखो अपने पास इस कार्बन की तो बैलेंसिंग कंप्लीट है। क्या इस कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट है? नहीं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे बैलेंसिंग डबल बॉन्ड लगा देंगे। कोई दिक्कत? अब कंप्लीट है। अपने पास देखो इस हाइड्रोजन के पास अभी 1 नंबर कम है नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। ये अपने पास हो गया ग्वानिन। क्या हो गया? ग्वानिन। अपने पास ग्वानिन का नाम देखा जाए तो इसमें क्या कहेंगे? अपने पास 2 अमीनो। क्या हो जाएगा? ये 1 और ये 2 पे है ना, तो 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरीन। क्या बोलेंगे? 6 ऑक्सो प्यूरीन। कोई दिक्कत? तो अपने पास प्यूरीन कितने तरीके के हो गए? 2 तरीके के। एक तो हो गया एडेनिन, दूसरा हो गया ग्वानिन। एडेनिन का नाम है 6 अमीनो 2 ऑक्सो प्यूरीन और इसका 2 अमीनो 6 ऑक्सो
प्यूरिन, अपने पास ये क्या हो गया, एडेनिन। अगर हम बात करें पिरामिडिन की, किसकी बात करें, पिरामिडिन की, तो पिरामिडिन देखते हैं, पिरामिडिन, ये क्या दे रखा, पिरामिडिन, ठीक है। अपने पास पिरामिडिन का स्ट्रक्चर देखें तो ये 6 कार्बन होता है, कितने, 6 एटम, ये अपने पास किसका स्ट्रक्चर है, ये अपने पास है पिरामिडिन का स्ट्रक्चर, किसका है, पिरामिडिन का। अगर हम यहाँ पे नंबर 1 इस नाइट्रोजन को देंगे, क्या देंगे, इस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अपने पास ये 6 एटम है, जिसमें 4 कार्बन के एटम है, 2 नाइट्रोजन के एटम है, किसमें, प्यूरिन, किसमें, पिरामिडिन में, किसमें, पिरामिडिन में। अगर हम बात करें यूरिन, अगर यूरेसिल का स्ट्रक्चर देखा जाए, यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर देखा जाए, यूरेसिल का, तो यूरेसिल का स्ट्रक्चर में ये किसका स्ट्रक्चर है, यूरेसिल का, किसका है, यूरेसिल का। अपने पास ये नंबर 1 कार्बन है, नंबर 1 नाइट्रोजन को देंगे 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत, 6 है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में। इसे बोलते हैं 2,4 डाई ऑक्सो पिरामिडिन, क्या बोलते हैं, पिरामिडिन, क्या बोलते हैं, 2,4 डाई ऑक्सो पिरामिडिन। इसका नाम होता है यूरेसिल, क्या होता है, यूरेसिल, इसे बोलते हैं यूरेसिल, कोई दिक्कत, ये है यूरेसिल, ठीक है। यूरेसिल के अगर 6 नंबर पे मेथाइल ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें, 6 नंबर पे मेथाइल ग्रुप लगा दें, तो इसका नाम हो जाएगा 6 मेथाइल यूरेसिल, क्या कहेंगे, 6 मेथाइल यूरेसिल। तो अपने पास यहाँ पे 6 नंबर पे मेथाइलेशन कर देते, क्या कर देते हैं, 6 मेथाइलेशन, क्या किए, मेथाइलेशन करने के बाद देखें तो ये बना कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, ये चीज हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सो लगा है, ये 6 नंबर पे क्या लगा दिया गया, मेथाइल लगा दिया, क्या लगा दिया, मेथाइल लगा दिया जाए। तो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर बन के आया ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 6 मेथाइल यूरेसिल, क्या बोलते हैं, 6 मेथाइल यूरेसिल, क्या बोलते हैं, यूरेसिल, कोई दिक्कत है, ये 6 मेथाइल यूरेसिल है, 6 मेथाइल यूरेसिल है, अपने पास 6 मेथाइल यूरेसिल है। यहाँ से मेथाइल ग्रुप हटा दें और यहाँ पे NH2 लगा दें 4 नंबर पे, इसे बोलते हैं एमिनेशन करना, 4 में अमीनो ग्रुप लगा दिया गया, क्या लगा दिया जाए, अमीनो ग्रुप, एमिनेशन हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, इसे बोलते हैं थाइमीन, क्या बोले, थाइमीन, कोई दिक्कत, ये अपने पास थाइमीन हुआ। अपने पास इस स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ये ऐसा है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ क्या लगा दिया गया, यह हाइड्रोजन है इधर, और ये अपने पास चौथे नंबर पे, इसे 1 कार्बन 2 3 4, चौथे नंबर पे हम लगा दिए NH2 ग्रुप, क्या लगा दिया गया, NH2 ग्रुप। अपने पास देखो अभी इसकी एक बैलेंस है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया गया। तो अपने पास ये जो चीज़ दे रखी ना, इसे बोलते हैं 4 अमीनो 2 ऑक्सो, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पायरेमिडीन, क्या बोलते हैं, पायरेमिडीन, ठीक है। और ये अपने पास होता है, इसे बोलते हैं साइटोसिन, क्या बोलते हैं, साइटोसिन। तो अपने पास प्यूरिन कितने तरीके के, 2 तरीके होते हैं। प्यूरिन अपने पास कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके की। अगर ये नाइट्रोजन बेस की बात करें तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। नाइट्रोजन बेस आर 2 टाइप, कितने तरीके के हो गए, 2 तरीके की। एक को कहा हमने प्यूरिन, क्या कहा, प्यूरिन, कोई दिक्कत। दूसरे को बोले पायरेमिडीन, क्या बोले, पायरेमिडीन, कोई दिक्कत क्या है, ये पायरेमिडीन है, ये प्यूरिन है। जो प्यूरिन है ना वो 2 तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। एक को बोलते हैं एडिनिन, क्या बोलते हैं, एडिनिन। दूसरे को बोलते हैं ग्वानिन, क्या बोलते हैं, ग्वानिन, ठीक है। तो अपने पास प्यूरिन कितने तरीके हो गए, 2 तरीके के। ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग, ठीक है। अपने पास ये एडेनिन है, दूसरा
ग्वानिन है। एडेनिन को बोले 6 अमीनो 2 ऑक्सोप्यूरिन और इसे बोलते हैं 2 अमीनो 6 ऑक्सोप्यूरिन। तो अपने पास कितना प्यूरिन 2 तरीके, एक हुआ एडेनिन, दूसरा हुआ ग्वानिन। पिरामिडिन कितने तरीके के होते हैं? पिरामिडिन 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 3 तरीके का। एक हुआ साइटोसिन, क्या हुआ? साइटोसिन, ठीक है। दूसरा हुआ थाइमीन, क्या हुआ? थाइमीन। और चौथा हुआ यूरेसिल। कोई दिक्कत? तो 3 तरीके। तो कुल कितने नाइट्रोजन बेस हुए? 5। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन और एडेनिन, ठीक है। यूरेसिल, यूरेसिल देखो दो में सीन, थाइमीन, 2 में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। देखो इसमें तो इतने हुआ, ये बात समझ आ गई। तो अपने पास क्या है? ये नाइट्रोजन बेस हुए। क्या हुए? नाइट्रोजन बेस। तो अपने पहले जो कंपोनेंट है डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का, वो क्या होता है? नाइट्रोजन बेस। अगर हम सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो उसे बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंटोज शुगर बोलते हैं। पेंटोज शुगर जो होती है वो 5 कार्बन की होती है। क्या होती है? 5 कार्बन की। उसमें भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है, ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन। अब ये बात समझते हैं कि जो अपने पास पेंटोज शुगर की बात है, सेकेंड कंपोनेंट है ना न्यूक्लियोटाइड का, उसे बोलते हैं पेंटोज शुगर बोलते हैं। उसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। देखो हम बात करते हैं, ये क्या दे रखा है? जो सेकेंड एंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उसे बोलते हैं पेंटोज शुगर। क्या बोले? पेंटोज शुगर, ठीक है। इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। क्या होती है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। साइक्लिक रिंग होती है। इसमें एक कार्बन ऑक्सीजन का होता है, बाकी 5 कार्बन किसके होते हैं? एक कार्बन ऑक्सीजन का होता है, बाकी 5 कार्बन किसके होते हैं? 5 आइटम किसके होते हैं? कार्बन के होते हैं, ठीक है। अपने पास ये देखो, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं? फ्यूरॉन। अपने पास ये जो पहला कार्बन, इसे बोलते हैं 1 नंबर कार्बन। क्या बोलते हैं? 1 नंबर कार्बन। अपने पास ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, और रिंग के बाहर एक कार्बन पाया जाता है CH2O5। क्या बोलते हैं? CH2OH। क्या बोलते हैं? CH2OH। ये क्या है? कार्बन। कितने कार्बन रिंग के अंदर पाए गए? 4। एक ऑक्सीजन रिंग के अंदर पाए गए, एक कार्बन कहाँ पाया गया? रिंग के बाहर पाया गया। अपने पास ये कार्बन 1 की बात करें तो अपने पास ये OH लिखा है। क्या लिखा है? OH। अपने पास नीचे लगा है हाइड्रोजन। क्या लगा है? हाइड्रोजन। अगर कार्बन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे लगा है नीचे साइड हाइड्रोजन। अपने पास कार्बन नंबर थर्ड की बात करें तो H और ये OH। कोई दिक्कत? अपने पास देखो ये स्ट्रक्चर बना क्या है? पेंटोज शुगर का। पेंटोज शुगर का। यहाँ पे देखो, इसे मैं कार्बन नंबर 1 कह रहा हूँ, इसे कार्बन नंबर 2 कह रहा हूँ, इसे कार्बन नंबर 3 कह रहा हूँ, इसे कार्बन नंबर 4 कह रहा हूँ, इसको कार्बन नंबर 5 कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? कार्बन नंबर 5। ये अपने पास एक राइबोस शुगर। क्या है? राइबोस शुगर। 5 कार्बन की, इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोस शुगर। अपने पास अगर मैं दूसरे रिंग की बात करूँ राइबोस शुगर की, तो ये भी 5 कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? 5 कार्बन। अपने पास पहला कार्बन ये हुआ, कुछ ऐसे है OH, H, ये क्या है? OH, H, OH, H, ठीक है, सॉरी, ये H, OH, H, OH। अपने पास इसमें एक कार्बन इसमें भी बाहर है CH2OH। कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो कार्बन नंबर 1 हुआ, ये कार्बन नंबर 2 हुआ, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। 4 कार्बन रिंग के अंदर है, 5वां कार्बन बाहर है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे अल्टरनेट OH हैं। मतलब यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे OH गायब है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम गायब है, लेकिन यहाँ पे सेकंड और थर्ड दोनों पे लगातार OH ग्रुप पाए जाने। क्या पाए जाने? लगातार OH ग्रुप पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन एटम गायब होने की वजह से, एब्सेंट होने की वजह से, इसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। कोई दिक्कत? जो डीऑक्सी राइबोज इसका नाम है, डीएनए में जो पाई जाने वाली शुगर होती है उसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज। अच्छा, इसे डीऑक्सी राइबोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप एब्सेंट होता है। तो मैं लिखूँ सेकंड नंबर ऑफ कार्बन में ऑक्सीजन
एटम एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं, इस रिंग के अंदर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ना, रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर की है। यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे रिंग के अंदर तो प्रेजेंट होगा, सेकंड के नंबर पे नहीं, सेकंड तो रहता ही नहीं, ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, ठीक है। रिंग के अंदर बाहर से मतलब नहीं है, ये अपने पास यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे दोनों जगह ऑक्सीजन है। इसके अंदर रिंग के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसके अंदर रिंग के अंदर OH प्रेजेंट होगा। OH नहीं प्रेजेंट होगा भाई, क्या बात कर रहे हो, जितना कह रहे हो उतना सुनो। यहाँ पे केवल एक OH ग्रुप पाया जाता है जो थर्ड नंबर पे पाया जाता है, सेकंड पे ऑक्सीजन एटम एब्सेंट होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे भी OH पाया जा रहा है, थर्ड नंबर पे भी OH पाया जा रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। इसे क्या बोल रहे हैं, राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं, राइबोज शुगर। कोई दिक्कत, इसे क्या बोल रहे हैं, राइबोज शुगर। इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज। और ये क्या है, राइबोज शुगर है। तो अपने पास जो डीऑक्सीराइबोज है ना, ये स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। कोई दिक्कत क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन कम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम है। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्सन हो रहा है। कैसा रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, जिसके कारण ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अनस्टेबल हो जा रहा है। इसलिए आरएनए का अनस्टेबिलिटी का कारण एक क्या है, पेंटोज शुगर भी है। और स्टेबिलिटी का एक कारण क्या है, ये वाली पेंटोज शुगर। डीएनए में स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि सेकंड नंबर पे OH ग्रुप एब्सेंट होता है। ये अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंट पाया जाता है। तो दूसरा कंपोनेंट क्या था अपने पास, पेंटोज शुगर। तो न्यूक्लिक एसिड में दो तरीके की पेंटोज शुगर पाई जाती है, डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में पाया जाता है राइबोज शुगर। क्या पाया जाता है, राइबोज शुगर। अगर हम बात करें तीसरे कंपोनेंट की तो उसे बोलते हैं फास्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं, फास्फेट ग्रुप या फास्फोरिक एसिड देते हैं, ठीक है। तो अपने पास जो तीसरा कंपोनेंट है फास्फोरस है। क्या है, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस रस एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत, फास्फोरस एसिड। तो अपने पास देखो फास्फोरस एसिड, ये लिखा P डबल बॉन्ड OH, ये क्या है, फास्फोरस एसिड। तो अपने पास तीन कंपोनेंट हो गए। पहला कंपोनेंट की बात करें तो अपने पास न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट पाए गए, तीन। एक पाया गया नाइट्रोजन बेस। क्या पाया गया, नाइट्रोजन बेस। दूसरा पाया गया पेंटोज शुगर। क्या पाया गया, पेंटोज शुगर। तीसरा पाया गया फास्फेट ग्रुप। क्या पाया गया, फास्फेट ग्रुप। कोई दिक्कत, जब नाइट्रोजन बेस के साथ पेंटोज शुगर मिला तो उसे बोले न्यूक्लियोसाइड। क्या बोले, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोले, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया तो अब बना लिए न्यूक्लियोटाइड। क्या बना लिया, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ठीक है। और एक डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड नहीं पाया जाता, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है। जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं तो उसे नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या बोलते हैं, जो डीएनए में पाया जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुआ। ये बात समझ आई। आप बात करते हैं तो अपने पास कारण क्या, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट पाए गए। कितने कंपोनेंट पाए गए, तीन। पहला नाइट्रोजन बेस पाया गया, दूसरा पेंटोज शुगर पाया गया, तीसरा फास्फेट ग्रुप पाया गया। क्या पाया गया, फास्फेट ग्रुप। जब किसी नाइट्रोजन बेस से जब कोई नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर से अटैच होता है, जुड़ता है, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एक तरफ एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पाया जाएगा, दूसरी तरफ दूसरे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस पाया जाएगा। और दोनों न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कौन सा बॉन्ड बैलेंस करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक एक चीज समझना, आप तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास हम पहला एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाना पड़ेगा, न्यूक्लियोसाइड। अब देखते जाना न्यूक्लियोसाइड कैसे बन रहा है।
देखो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक, देखो यहाँ पे ये अपने पास पेंटोस शुगर है, क्या है, पेंटोस शुगर है ना, ठीक है। अपने पास ये पहले नंबर का कार्बन हुआ, इसमें लगा है OH, क्या लगा है OH। अपने पास ये सेकंड नंबर का कार्बन है, OH फ्री है, ठीक है। ये थर्ड नंबर का कार्बन H, ये चौथा नंबर का कार्बन हुआ, ये लिखा CH2OH। ये क्या है, पेंटोस शुगर है, क्या है, पेंटोस शुगर कैसी है, डीऑक्सीराइबोज है, क्या है, डीऑक्सीराइबोज। अपने पास ये क्या है, पेंटोस शुगर डीऑक्सीराइबोज इसे बोल रहे हैं, क्या है, डीऑक्सीराइबोज, ये डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। जब डीऑक्सीराइबोज से कोई नाइट्रोजन बेस लगेगा, क्या करेगा, कोई नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक तो प्यूरिन होगा, दूसरा पिरामिडीन होगा। तो प्यूरिन के साथ बांड अलग बनेगा, पिरामिडीन के साथ बांड अलग बनेगा। प्यूरिन के साथ जो बांड बनेगा उसका नाम अलग होगा, ठीक है, पिरामिडीन के साथ जो बनेगा उसका नाम अलग होगा, लेकिन दोनों कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बांड, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक बांड। तो अपने पास ये क्या है, डीऑक्सीराइबोज। तो अपने पास ये प्यूरिन का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन डबल बांड, कार्बन से अटैच ही हुआ, कोई दिक्कत। अपने पास अगर मैं इसे एडेनिन कहूँ NH2 तो कोई गलत है क्या, ठीक है। ठीक, ये जो अपने पास स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये वो है एडेनिन का स्ट्रक्चर, किसका है, एडेनिन, ये है एडेनिन है, ठीक है। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर किसका है, एडेनिन का। तो अपने पास एडेनिन में अपने पास इसको नंबर 1 कहा, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और ये नंबर 9। तो अपने पास जो प्यूरिन का नंबर 9 का नाइट्रोजन है, क्या है, नंबर 9 का नाइट्रोजन है, वो कार्बन, पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के OH से बांड बनाता है, क्या बनाता है, नंबर 1 के OH से बांड बनाता है और रिमूव हो जाता है वाटर, क्या रिमूव हो जाता है, वाटर। तो अपने पास ये बनाया और वाटर निकल गया, क्या निकल गया, वाटर रिमूव हो गया। जब ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो अपने पास ये क्या है, N9C1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोले, क्या बोले, लिंकेज, कोई दिक्कत। तो अपने पास अगर कोई पेंटोस शुगर के साथ एडेनिन ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे बोलेंगे 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या बोलेंगे, इसे बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या कह सकते हैं, 19 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कोई दिक्कत भाई मेरे। तो अपने पास अब जो ये स्ट्रक्चर हो गया ना, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। अपने पास ये जो स्ट्रक्चर बना इसे बोले न्यूक्लियोसाइड, क्या बोले, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अपने पास ये जो नीन है ये सीन में चेंज हो जाएगा, अब इसे बोलेंगे एडनोसिन, क्या बोलेंगे, एडनोसिन। अपने पास ये एडेनिन लिखा है ना, जब ये पेंटोस शुगर के साथ होगा, अगर ये पेंटोस शुगर के साथ जुड़ा हो, देखो अपने पास 2 के साथ जुड़ सकता है, अगर ये राइबोज शुगर के साथ जुड़ेगा तो इसे बोलेंगे एडनोसिन, क्या बोलेंगे, एडनोसिन। अगर देखो ये क्या है, ये राइबोज के साथ अगर जुड़ा होता, ये शुगर राइबोज होती, क्या होती, राइबोज, लेकिन ये डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है। इस समय अगर ये शुगर राइबोज होती और ये DNA एडेनिन के साथ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, एडेनिन के साथ, तो इसे बोलते हैं एडनोसिन, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड बनता है इसे बोलते हैं एडनोसिन, कोई दिक्कत, ये क्या होगा, एडनोसिन हो जाता है, ठीक है। लास्ट में वर्ड आएगा सीन, क्या आएगा, नीन। ये अपने पास जो नीन है वो किस में चेंज हो गया, सीन में, कोई दिक्कत, एडनोसिन। अगर यही डीऑक्सीराइबोज होता, क्या होता, डीऑक्सीराइबोज, क्या होता, डीऑक्सीराइबोज होता, डीऑक्सीराइबोज होता। अगर ये डीऑक्सीराइबोज होता प्लस एडेनिन के साथ अटैच होता, अब शुगर कौन सी हो गई, डीऑक्सीराइबोज, अब DNA वाली शुगर हो गई, कौन सी शुगर हो गई, DNA वाली शुगर हो गई। तो अब इसे बोलते हैं डीऑक्सी एडेनोसिन, क्या बोलते हैं, डीऑक्सी एडेनोसिन,
डी ऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन। कोई दिक्कत? अगर यहीं पे ये जो एडेनिन है, एडेनिन को रिप्लेस करके ग्वानिन लगा देते, क्या लगा देते? ग्वानिन, तो कोई दिक्कत होती? तो कुछ और नाम हो जाता। अगर ये राइबोज के साथ जुड़ा होता, किसके साथ जुड़ा होता? राइबोज के साथ। किसके साथ जुड़ा होता? राइबोज साथ क्या जुड़ा होता? ग्वानिन, ग्वानिन। तो इसे बोलते ग्वानोसिन। क्या बोलते? इसे बोलते ग्वानोसिन, ग्वानोसिन। ठीक है, राइबोज जो शुगर ली गई आरएनए वाली है कि डीएनए वाली? आरएनए वाली है। क्या है? आरएनए वाली है, इसलिए क्या बोल दिए? ग्वानोसिन बोल दिए। क्या बोल दिए? ग्वानोसिन। अगर हाँ, अगर यही डीऑक्सीराइबोज ली जाती, क्या ली जाती? डीऑक्सीराइबोज। कोई दिक्कत? डीऑक्सीराइबोज के साथ ली जाती और फिर क्या कर देते? ग्वानिन है ये, तो अब ये डीएनए वाली ले ली गई। कौन सी शुगर ले ली गई? डीएनए में जो पाई जाती है, इसे बोलते डीऑक्सीग्वानोसिन। क्या बोलते? तो अब इसका जो न्यूक्लियोसाइड का नाम होता है वो डीऑक्सीग्वानोसिन हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्वानोसिन हो जाता है। कोई दिक्कत? अपने पास देखो दो हो गया। अपने पास अगर ये थाइमीन के साथ जुड़ा होता तो थाइमेडीन हो जाता। क्या हो जाता? थाइमीन। ठीक है, अपने पास देखो ये क्या है? अपने पास राइबोज शुगर है। क्या है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर अगर थाइमीन के साथ जुड़ा होता, किसके साथ जुड़ा होता? थाइमीन के साथ। तो अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बनता है इसमें थाइमोडीन बोलते। क्या बोलते? थाइमोडीन। ये क्या है? थाइमोडीन। ठीक है, मीन डीन में चेंज हो गया और नीन सिन में चेंज हो गया, इसे बोलते थाइमोडीन। क्या बोलते? थाइमोडीन। अगर ये डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ा होता, डीऑक्सीराइबोज के साथ, राइबोज के साथ जुड़ा होता थाइमीन, थाइमीन, तो क्या बोलते इसे? डीऑक्सीथाइमोसिन, थाइमोडीन। क्या बोलते? डीऑक्सीथाइमोडीन, डीऑक्सीथाइमोडीन, थाइमोडीन। कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है। अगर यही शुगर राइबोज शुगर साइटोसिन के साथ जुड़ा होता तो साइटोडीन बोलते। क्या बोलते? साइटोडीन। ठीक है, राइबोज शुगर साइटोसिन के साथ, साइटोसिन। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? इसे बोलते हैं थाइमोडीन, साइटोमीन, साइटोडीन। क्या बोलते हैं? साइटोडीन। कोई दिक्कत? और अगर यही डीऑक्सी राइबोज के साथ जुड़ा होता प्लस साइटोसिन होता, साइटोसिन, तो क्या हो जाए? डीऑक्सीसाइटोडीन। क्या होता? डीऑक्सी साइटोडीन हो जाता, साइटोडीन। कोई दिक्कत? डीऑक्सीसाइटोडीन। अच्छा बताओ, यूरेसिल क्या डीएनए वाले शुगर के साथ जुड़ेगा? ये यूरेसिल है। क्या है? ये अपने पास राइबोज है। देखो यहाँ पे ये राइबोज हुआ। क्या हुआ? राइबोज। ये यूरेसिल के साथ रिएक्शन करेगा, यूरेसिल के साथ क्या? यूरेडिल बनाए। क्या? यूरेडीन बनाए। क्या बनेगा? यूरेडीन। क्या ये डीऑक्सीराइबोज के साथ जुड़ेगा? डीऑक्सीराइबोज के साथ नहीं जुड़ेगा। डीऑक्सीराइबोज में ये शुगर नहीं पाई जाती। तो ये चीज़ हुआ अपने पास न्यूक्लियोसाइड बन रहे हैं। कितने न्यूक्लियोसाइड बन रहे हैं? 4 न्यूक्लियोसाइड तो डीएनए में पाए जाते हैं, लेकिन थाइमीन की जगह क्या पाया जाएगा? आरएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। तो अपने पास जो बांड बन रहा है, अगर वो प्यूरिन होगा तो 1,9 ग्लाइकोसिडिक बांड बनेगा। क्या बनेगा? 1,9 ग्लाइकोसिडिक बांड बनेगा। सपोज दैट यार, मेरे कहने का मतलब ये जो बांड बन रहा है ना, ये 1 2, अब यहाँ पे देखो इसे मैं मिटा दिया। ठीक है, अपने पास में ये हाइड्रोजन ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोजन ले लिया। लेकिन अब ये पिरामिडीन वाला नाइट्रोजन बेस है। क्या है ये? पिरामिडीन वाला नाइट्रोजन बेस है। पिरामिडीन वाला नाइट्रोजन बेस है। जब ये पिरामिडीन वाला नाइट्रोजन बेस होगा तो नंबर 1 ये होगा। क्या होगा? नंबर 1 ये होगा। अब ये नंबर 9 के साथ जुड़ेगा? नहीं। अभी जो पेंटोज शुगर है तो कार्बन नंबर 1 है, अभी कार्बन नंबर 1 के साथ इसका हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो अपने पास ये 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। क्या बनेगा? 1N1C ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हुआ। ठीक है, इसे NN, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 1,1 या NN क्या बोलेंगे? नहीं, NN नहीं। ठीक है, 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये बात समझ गए। तो अपने पास दो तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने। कितने तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने? दो तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं दो तरीके के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने। ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या लिखा है? ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये नाइट्रोजन बेस क्या होता? प्यूरीन होता। क्या होता? प्यूरीन होता। और ये पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा होता। किसके साथ जुड़ा होता? पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा होता। तब जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता उसे बोलते 1,9। क्या बोलते? 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते? 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर यही नाइट्रोजन बेस पिरामिडीन होता। क्या होता? पिरामिडीन। समझ आए भाई? क्या होता? यही नाइट्रोजन बेस पिरामिडीन होता और पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा होता। किसके साथ जुड़ा होता? पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा होता। तो बॉन्ड बनता 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं उसे? 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझ आया? तो दो तरीके की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन सकते हैं। नाइट्रोजन बेस प्यूरीन है, पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा तो उसे बोलेंगे 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोलेंगे? 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर नाइट्रोजन बेस पिरामिडीन है, क्या है? पिरामिडीन है और पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है? पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा है तो उसे बोलेंगे 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो दो तरीके की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहे हैं। ये हमें देखना है डिपेंड किस में है कि वो प्यूरीन के साथ अटैच हो रहा है या पिरामिडीन के साथ अटैच हो रहा है। अब आगे बात करते हैं। ये तो अपने पास बन के तैयार हो गए क्या? न्यूक्लियोसाइड। क्या तैयार हो गए? न्यूक्लियोसाइड। देखो अपने पास एक न्यूक्लियोसाइड है तो अपने पास अब इसमें फास्फेट ग्रुप अटैच करना है। क्या करना है? फास्फेट ग्रुप अटैच करेंगे। तो फास्फेट ग्रुप अटैच करेंगे और तीसरे नंबर के कार्बन अटैच हो गया 5 कार्बन के। तो ये समझते हैं। ठीक है, देखो हर एक चीज़ को बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें हर एक चीज़ क्लियर समझ आए। ये अपने पास पेंटोज शुगर है। ठीक है, अपने पास ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 का कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन। ठीक है, HOH ये चौथा नंबर का कार्बन और ये 5वां नंबर का CH2OH। कोई दिक्कत? अपने पास ये जो बॉन्ड बना यहाँ से लगा हुआ कोई एक नाइट्रोजन बेस। क्या लगा हुआ? एक नाइट्रोजन बेस जिसे हम बोल रहे हैं एडेनिन। क्या बोल रहे हैं? एडेनिन। और इस स्ट्रक्चर को, इस जो बॉन्ड बन रहा है इसे बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या है ये? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं क्या? न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। अब देखो ये न्यूक्लियोसाइड है, ये पास क्या अपने पास? ये 5 नंबर कार्बन है और ये 3 नंबर कार्बन है। ठीक है, OH दोनों जगह पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं? OH दोनों जगह पाए जा रहे हैं। अपने पास ये फास्फेट भैया, क्या है ये? फास्फेट भैया। कोई दिक्कत? ये अपने पास एसिड है। क्या है? फास्फोरस एसिड है। क्या है? फास्फोरस एसिड है। तो इसका H+ आयनाइज होगा। जब H+ आयनाइज होगा इसका OH आयनाइज होगा तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्या बनेगा? एक वाटर मॉलिक्यूल। जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल के साथ कराते हैं तो वहाँ पे एस्टर बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड। और एसिड कैसा है? फास्फोरस वाला। इसे इसलिए बोलते हैं फास्फोरिक एस्टर बॉन्ड। क्या होते हैं? फास्फोरिक एस्टर बॉन्ड। इसे बोलते हैं फास्फोरस एस्टर बॉन्ड। फास्फोरिक एस्टर बॉन्ड। कोई दिक्कत? ये क्या है? फास्फोरिक एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे जो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोले? इस पूरे स्ट्रक्चर को बोले न्यूक्लियोटाइड। क्या बोले? न्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत? न्यूक्लियोटाइड। अब बताओ ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना इसे बोलते हैं AMP। अपने पास ये कौन सा ग्रुप लगा है? एडेनोसिन ना लगा है तो इसे बोलेंगे AMP। क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि अपने पास फास्फेट ग्रुप 1 लगा है। क्या लगा है? 1। इसे बोलते हैं एडेनोसिन मोनोफास्फेट। क्या बोलते हैं? इसका नाम है एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? मोनोफॉस्फेट।
और अपने पास इसमें कितने भी आयोनाइजिंग एच है 2, तो अपने पास AMP के पास 2 माइनस चार्ज हो जाते हैं। कितने माइनस चार्ज हो जाते हैं 2। अगर मेरा मन करे तो मैं एक फास्फेट ग्रुप इसके साथ और नहीं अटैच कर सकता हूँ, कहीं नहीं अटैच कर सकता हूँ, कर सकते हैं। अपने पास ये जो फास्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, देखो समझते हैं, ये OH, ये OH, ठीक है, और ये OH, इनके बीच में ये एसिड, ये भी एसिड, तो बांड तो बन सकता है ना। एक का OH एक का H बाहर हो गया, ठीक है, तो अपने पास ये कुछ ऐसा बन रहा है, HOH बना, ये बांड बना ना, इसे बोलते हैं फास्फोइस्टर बांड। क्या बोलते हैं? फास्फोइस्टर बांड। तो यहाँ पे बना है, ठीक है, क्या बांड बना है यहाँ पे, इसे बोलते हैं कुछ बांड बोलते हैं, नाम नहीं, ये नहीं, फास्फो एनहाइड्राइड बांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड, वाटर रिमूव हो रहा है ना, तो इसे बोलते हैं फास्फो एनहाइड्राइड बांड। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फास्फो एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? फास्फो एनहाइड्राइड बांड। क्या बोलते हैं? फास्फो एनहाइड्राइड बांड। अब इसके पास, अब इस एडेनोसिन मतलब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ कितने फास्फोरस ग्रुप लग गए? 2। अब इसे बोलेंगे AMP, के बाद हो जाएगा ADP। क्या हो जाएगा? ADP, और इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन डाई फॉस्फेट। कोई दिक्कत? ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसमें आयोनाइजिंग OH कितना? 1 2 3, कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? 3 हो जाएगा। अगर एक फास्फोरस ग्रुप और एक फास्फोरस और लगा देंगे तो ये हो जाएगा ATP। क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अपने पास ATP, ADP और AMP का नाम होता है। जब ये 2 ग्रुप निकल जाते हैं, क्या कर जाते हैं, जब 2 ये ग्रुप निकल जाते हैं तो एक फास्फेट ग्रुप बचता है। क्या बोलता है? एक फास्फेट ग्रुप, और उसे बोलते हैं साइक्लिक AMP। क्या बोलते हैं? साइक्लिक। कहाँ नाम लिखा साइक्लिक AMP का? साइक्लिक AMP से बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। ये क्या है? सेकेंडरी मैसेंजर। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर। और ये दे रखा है एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, दे रखा है ना, जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, पढ़ते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन के साथ हार्मोन का जो रिसेप्टर वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, वहाँ पे सेकेंडरी, यहाँ पे साइक्लिक AMP दे रखा है, ठीक है, IP3 दे रखा है, सेकेंडरी रिसेप्टर दे रखा है, ठीक है। तो अपने पास ये क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी रिसेप्टर है, तो ये क्या? सेकेंडरी मैसेंजर काम करता है साइक्लिक AMP। जब 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो अपने पास ये जो लास्ट वाला फास्फोरस है इसके साथ अटैच हो जाता है। किसके साथ अटैच हो जाता है? इसे बोलते हैं साइक्लिक AMP। क्या बोलते हैं? साइक्लिक AMP। अपने पास ये एडेनिलिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड। तो अपने पास ये न्यूक्लियोसाइड हो गए। क्या हो गए? न्यूक्लियोसाइड हो गए। ये बात समझ आ गई? तो अपने पास नाइट्रोजन बेस मिलके किससे? पेंटोस शुगर के साथ क्या बनाया? न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच हो गया तो क्या बना? न्यूक्लियोटाइड बना। और न्यूक्लियोटाइड अगर ये एडेनिन है तो एडेनोसिन हो जाएगा, और फास्फेट ग्रुप लगाएंगे तो पहला फास्फेट ग्रुप लगाने के बाद क्या बन रहा है? AMP बन रहा है। क्या बन रहा है? AMP, जिसे बोलते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब सेकंड ग्रुप आएगा, जब सेकंड फास्फोरस ग्रुप आएगा तो उसे बोलेंगे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। जब तीसरा ग्रुप आ जाएगा तो उसे बोलेंगे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो 3 ग्रुप लगा। अच्छा बताओ, यहाँ पे अभी OH ग्रुप खाली है। क्या है? OH ग्रुप खाली है। क्या यहाँ पे फास्फेट ग्रुप नहीं लगेगा? यहाँ पे एक फास्फोरस ग्रुप आके अटैच हो सकता है ना। जब यहाँ पे एक फास्फोरस ग्रुप अटैच होगा तो कुछ केमिस्ट्री बदल जाएगी। देखो अब यहाँ पे समझना, फास्फोइस्टर, ये क्या, कौन सा बांड था? फास्फो एनहाइड्राइड बांड, ठीक है। एक ये क्या है? ये क्या, कौन सा बांड है? फास्फोइस्टर बांड। क्या है? फास्फोइस्टर बांड। और अब जो बांड बने जाएगा उसे फास्फोडाइस्टर बांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फास्फोडाइस्टर बांड। देखो एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं तुमसे, ठीक है। अपने पास यहाँ पे एक फास्फोरस ग्रुप और आके अटैच हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है। अगर मैं इसे, सॉरी, इसको अगर मैं यहाँ पे इसे डबल बांड लगा तो कोई दिक्कत है? ठीक है। इसका H, इसका OH बाहर हो गया, एक फास्फेट ग्रुप लगा है, तो एक फास्फेट ग्रुप यहाँ इधर खाली होगा, एक न्यूक्लियोसाइड और लगा होगा, उसका जो पेंटोस शुगर लगी होगी, यहाँ पे पेंटोस शुगर होगा ना, उसका भी 3 एंड खाली होगा। क्या होगा? 3 एंड खाली होगा। तो हमेशा एक का 3 एंड एक का 5 एंड खाली रहेगा। अपने पास ये जो बांड बना है, यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप लगा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक कोई न्यूक्लियोसाइड लगा होगा, ये जो बांड बन रहा है इसे बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बांड। क्या बोलते हैं? फास्फोडाइस्टर बांड। ये है फास्फोडाइस्टर बांड,
क्या है ये? फास्फोडाइस्टर बांड। तो हम देखो 3-4 तरीके के बांड पढ़ लिए। कितने तरीके के बांड पढ़ ले? 4 तरीके के। डीएनए में 4 तरीके 5 तरीके के बांड पाए जाते हैं, हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? ठीक है, तो अपने पास ये बात समझ आ रही है। ठीक, तो ठीक है, तो हम कुछ बांड लिख रहे हैं, उन्हें तुम्हें बताना है कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, सब याद रखना है। पहला बांड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बांड या लिंकेज। एक बांड तो ये बना। ठीक है, दूसरा बांड हम बनाए फास्फोइस्टर बांड। क्या बनाए? फास्फोइस्टर बांड। क्या बनाए? फास्फोइस्टर बांड। और तीसरा बांड बनाए फास्फोएनहाइड्राइड बांड। फास्फोएनहाइड्राइड बांड, एनहाइड्राइड बांड। चौथा बांड बनाए फास्फोडाइस्टर बांड। क्या बनाए? फास्फोडाइस्टर बांड। ये क्या है? फास्फोडाइस्टर बांड। पांचवा बांड बनेगा हाइड्रोजन बांड। क्या बनेगा? हाइड्रोजन बांड। हाइड्रोजन बांड। ठीक है, हाइड्रोजन बांड 2 तरीके के होंगे। क्या होंगे? एक तो डबल हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा, एक ट्रिपल हाइड्रोजन बांड पाया जाएगा। जो एडेनिन और थाइमीन के बीच में पाया जाएगा उसे बोलेंगे डबल हाइड्रोजन बांड। क्या बोलेंगे? डबल हाइड्रोजन बांड। और जो ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में पाया जाएगा उसे बोलेंगे ट्रिपल हाइड्रोजन बांड। क्या पाएंगे? तो अपने पास ये लिख लो, इतने तरीके के हाइड्रोजन बांड पाए जाते हैं। देखो ग्लाइकोसिडिक बांड जो बना वो बना किसके? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर के बीच में। कहाँ पाया गया? पेंटोज शुगर के बीच में बना। कहाँ बना? पेंटोज शुगर के बीच में बना। कहाँ बना? ग्लाइकोसिडिक बांड कहाँ बना? नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर के। ये 2 तरीके के हुए। कितने तरीके के थे? एक तो 1,9 ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या? 1,9 ग्लाइकोसिडिक बांड बना जब नाइट्रोजन बेस प्यूरिन था। क्या था? नाइट्रोजन बेस प्यूरिन था। तो क्या बना? 1,9 ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या बना? 1,9 ग्लाइकोसिडिक बांड। ठीक है, और दूसरा बांड बना 1,1 ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या बना? 1,1 ग्लाइकोसिडिक बांड। कोई दिक्कत? दूसरा बांड बना 1,1 ग्लाइकोसिडिक बांड जब नाइट्रोजन बेस क्या था? प्यूरिन था। क्या था? प्यूरिन के साथ अटैच हुआ। कोई दिक्कत? ये बात समझ आई? अच्छा, फास्फोइस्टर बांड कहाँ बना? तो इसकी बात करते हैं। ये बात जो बात ही हुई, तो फास्फोइस्टर बांड बना जब पेंटोज शुगर किसके साथ अटैच हुआ? फास्फोरस के साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ, H3PO4 के साथ बांड बनाया। तब कौन सा बांड बना? फास्फोइस्टर बांड। क्या बना? फास्फोइस्टर बांड। जब H3PO फास्फोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड के बीच में बांड बना, H3PO4 प्लस H3PO4 के बीच में बांड बना, तो बांड बना फास्फोरिक एनहाइड्राइड। यहाँ पे भी वाटर निकला। हर जगह क्या निकल रहा है? रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अब एक बना फास्फोडाइस्टर बांड। क्या बना? फास्फोडाइस्टर बांड जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ रहा है। जब एक न्यूक्लियोटाइड 1T से जुड़ रहा है अनदर T NT, तो जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ रहा है तो बन रहा है बांड फास्फोडाइस्टर बांड। क्या बन रहा है? फास्फोडाइस्टर बांड। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बांड हाइड्रोजन बांड की। तो एक H3PO4, एक H3PO4। तो यार पेंटोज शुगर तो पहले ही है। ठीक है, अब फास्फेट ग्रुप के बीच में तुझे बोलते हैं फास्फोएनहाइड्राइड बांड। क्या बोलते हैं? फास्फोएनहाइड्राइड बांड। ठीक है, अभी बात करते हैं हाइड्रोजन बांड की। किसकी बात करते हैं? हाइड्रोजन बांड की। अपने पास देखो, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एक तरफ बनता है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दूसरी तरफ बनता है, तो बनता है उनके बीच में हाइड्रोजन बांड। क्या बनता है? हाइड्रोजन बांड। देखो एक एक क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे नीट के या किसी भी बुक के लगाओगे, अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ते रहोगे तब। ठीक है, कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ोगे तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, अपने पास देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, समझना। दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। क्या है? दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। चौथा न्यूक्लियोटाइड ये है। क्या है? चौथा न्यूक्लियोटाइड ये है। पांचवा न्यूक्लियोटाइड ये है। ये न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या ऐसे जुड़े हैं? ठीक है, अपने पास अगर मैं इसे नाइट्रोजन बेस कहूँ, अगर इसमें शुगर मानता हूँ, ये क्या है? यार नाइट्रोजन बेस हुआ ना, ये क्या है? नाइट्रोजन बेस। तो ये नाइट्रोजन बेस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ रहा है, तो ये जो बांड बन रहा है इसे बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बांड। क्या बोल रहे हैं?
ग्लाइकोसिडिक बांड, ठीक है, बात समझना। अब ये ग्लाइकोसिडिक बांड बन रहा है तो इधर से क्या जुड़ रहा होगा, फास्फोरस एसिड जुड़ा होगा, क्या होगा, फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा ना, H3PO4 जुड़ा होगा ना, ठीक है। यहाँ पे जो बांड बन रहा है इस वाले बांड को बोल रहे हैं फास्फोइस्टर बांड, क्या बोल रहे हैं, फास्फोइस्टर बांड, ये फास्फोइस्टर बांड है। अगर एक फास्फेट ग्रुप यहाँ पे और जोड़ देते H3PO4, देखो एक एक चीज समझा रहे हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो बांड बन रहा है इसे बोलते हैं फास्फो एनहाइड्राइड बांड, क्या बोलते हैं, फास्फो एनहाइड्राइड बांड, फास्फो एनहाइड्राइड बांड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत मेरे दोस्त। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड में इतने बांड बने, कितने बांड बने, 3, ठीक है। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहा है, ये ठीक है, जुड़ रहा है ना, दूसरा न्यूक्लियोटाइड तीसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ रहा है, तीसरा न्यूक्लियोटाइड चौथे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ रहा है, पांचवा न्यूक्लियोटाइड छठवें न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ रहा है, ऐसे। और इनके बीच में जो बांड बन रहा है तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बांड बन रहा है, दो फास्फोरस के बीच में बांड बनेगा ना, जिसे बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बांड, क्या बोलते हैं, फास्फोडाइस्टर बांड। ये फास्फोडाइस्टर बांड है, क्या हुआ, फास्फोडाइस्टर बांड है। कोई दिक्कत, ये एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, एक चेन है, ठीक है। इसे अगर मैं 3 एंड कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 5 एंड। जो न्यूक्लियोटाइड का एक स्टैंड है तो इस सेम न्यूक्लियोटाइड का दूसरा स्टैंड, इधर एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, चौथा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, पांचवा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ। तो अपने पास इनके बीच में फास्फोडाइस्टर बांड बनेगा, एक ये फास्फोडाइस्टर बांड इनके बीच में बन रहा है, ये इसे बोलते हैं फास्फोडाइस्टर बांड, क्या बोल रहे हैं, फास्फोडाइस्टर बांड, डाइस्टर बांड, ये फास्फोडाइस्टर बांड है। और ये जो फास्फोडाइस्टर बांड है ना, अपने पास एक तरफ के एक रिंग, अगर ये 3 एंड है तो ये अपने आप कौन सा एंड हो जाएगा, 5 एंड। यहाँ पे मतलब OH ग्रुप 3 पाया जाएगा, यहाँ कौन सा एंड हो जाएगा, 3 एंड, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप 3, यहाँ पे OH ग्रुप 3 हो जाएगा, 5 एंड वाला OH ग्रुप है और ये 3 एंड वाला OH ग्रुप। अपने पास एक न्यूक्लियोटाइड की चैन ये है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चैन ये है। इनके बीच में अगर कोई बांड बनेगा तो उसे बोलेंगे हाइड्रोजन बांड, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बांड। ये जो बांड 5वें तरीके का बांड आया इसे बोले हम हाइड्रोजन बांड, क्या बोले, हाइड्रोजन बांड। कोई दिक्कत दोस्त, ठीक है। अब हमने बात की कि हाइड्रोजन बांड 2 तरीके हो गए, अगर वो एडेनिन के साथ थाइमीन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन डबल बांड होगा, अगर वो एडेनिन के ग्वाइनिन के साथ साइटोसिन जुड़ रहा है तो वो ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होगा। अच्छा बताओ, ये एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एंटी पैरेलल। अगर ये 3 एंड है तो ये 5 डैश एंड है, ठीक है, डैश लगाना ना मत भूले, ठीक है। तो अपने पास क्या 5 डैश स्टैंड। अपने पास देखो, अगर मैं DNA का एक थोड़ा सा इसमें फिगर बनाऊं तो कुछ ये ऐसे दिख रहा है, ये हेलिक्स है, क्या है, हेलिक्स है। अपने पास ये डायमीटर, DNA का डायमीटर कहलाता है, कितना होता है, 2.2 नैनोमीटर होता है कि 2.0 नैनोमीटर होता है। अरे यार, इसमें इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाले हेलिक्स की बात अलग होती है, ये पूरे DNA की अलग बात होती है। तो अपने पास ये DNA, यहाँ पे जो ट्विस्टिंग है ना, ऐसा नहीं होता, ये कॉइल होता है, ऐसे कॉइल होता है, यहाँ पे जाके चिपट नहीं जाता, इक्वल लेंथ में होता है, एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। तो अपने पास ये कुछ DNA का सीक्वेंस ऐसा होता है। अब हम लोग कल बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ DNA की। तो DNA का हमने पढ़ लिया क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियोटाइड होगा। तो अपने पास यहाँ पे जो बांड है, एक नाइट्रोजन बेस ये है, दूसरा नाइट्रोजन बेस ये है, ठीक है। अपने पास अगर मैं से एडेनिन कहूँ तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, थाइमीन। अपने पास में से ग्वाइनिन कहूँगा तो ये क्या हो जाएगा, साइटोसिन। तो अपने पास ये पूरा का DNA का मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है, बाकी कल देखेंगे, ठीक है। सेरेब्रल लर्निंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका सबका हार्दिक अभिनंदन है। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें जेनेटिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस चल रहा है और ये शुरुआत है, बेसिक लेक्चर है।